we will discuss about the medicine silica. Yes, silica. सिलिका इज फाइंड एवरीवेयर. जैसे समुद्र के किनारे जो रेती है वहां पे भी मिलती है. इन अवर बॉडी ऑल्सो सिलिका मिलती है. लाइक नेल्स हैं, हेयर्स हैं, बोन्स में भी कहीं कहीं हेयर्स एंड नेल्स में. तो इससे क्या पता चलता है हमें? ये फर्मनेस देती है. जो सिलिका है इट गिव्स सपोर्ट और इट गिव्स अ फर्मनेस. तो सिलिका जो है इट वॉज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनीमैन एंड इट इज फॉर्म्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्योर सिलिका. तो पेशेंट भी जो होते हैं, जो सिलिका के जो पर्सन्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. उनमें एक फर्मनेस दिखती है. उनके जो थॉट्स हैं, उनकी थिंकिंग है, उनके व्यूज हैं, वो भी फिक्स्ड आइडियाज हैं. अगर उन्होंने कोई कन्विक्शंस बना ली अपने माइंड में, कुछ थॉट्स हैं तो वो फिक्स्ड हैं. दे विल नॉट आर्ग्यू विद एनीवन, दे विल नॉट फाइट बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर देयर इमेज. दे आर इमेज कॉन्शियस पीपल. सो बट जो उनके दिमाग में एक फिक्स्ड इमेज है या फिक्स्ड थॉट है या कन्विक्शन है, एक लॉजिक है, वो रहेगा. सो दे आर इल्डिंग डिस्पोजिशन के हैं, वेरी माइल्ड हैं. डेलिकेट बच्चे जो होते हैं, जो वीक बच्चे हैं, डेलिकेट हैं एंड सॉफ्टली अच्छे से वेल बिहेव्ड हैं. इन एक्यूट कंडीशन वो बच्चे जो बीमार होने के बावजूद भी स्कूल जाना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू स्टडी ड्यूरिंग देयर इलनेस ऑल्सो. वाई? बिकॉज दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस पीपल. तो ऐसे बच्चे जिनको अपनी इमेज की परवाह है एंड वो एक गुड इमेज, वो एक टैग, वो टाइटल, वो इमेज खो जाने का डर रहता है उन्हें. तो इसीलिए जो साइलिशिया है, सिलिका, पीपल आर वेरी when people look on them or when people observe them, so they get little nervous. So they are nervous on being looked at. Then they are yielding disposition, obstinate. Now उनके thoughts fixed हैं. They are obstinate people. They are rigid on their thoughts and views. They are rigid personality, but they are yielding also. So वो यील्डिंग है बट साथ में ऑब्स्टिनेट है. तो ये जो मिक्सचर है हमें सिलिका में मिलता है. जो सिलिका के लोग हैं दे आर यील्डिंग बट ऑब्स्टिनेट. सो पल्सेटिला जो है वो यील्डिंग है, ऑब्स्टिनेट नहीं है. यील्डिंग है, सॉफ्ट है, बट जो सिलिका है वो ऑब्स्टिनेट है. जब एक पल्सेटिला से पर्सन जब उठ जाता है, जैसे अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे वी नो पल्सेटिला के बच्चे कैसे हैं, बहुत ही पैम्पर्ड चिल्ड्रंस हैं. दे वांट लव, दे वांट टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो उनको पता है हमें प्यार कैसे लेना है. दे विल क्राई, दे विल जाएंगे मदर के पास, फादर के पास, हक करेंगे, थोड़ा सा रो देंगे, थोड़े से टेंट्रम्स दिखाएंगे टू गेट अट्रैक्टेड, टू गेट दैट लव इन रिटर्न. बट उनका वही एक मोटो है, वही एक एम है पल्सेटिला का. बट पल्सेटिला का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? जब पल्सेटिला को लगता है कि नहीं, इसके आगे भी कुछ है, मुझे प्यार के अलावा भी अब कुछ करना है, मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है. तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब पल्सेटिला उठता है या पल्सेटिला उठती है एंड शी वांट्स अ आइडेंटिटी, एक नेम या एक इमेज चाहती है, शी इज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग हर पर्सनैलिटी कि व्हाट आई एम इन दिस अर्थ. पीपल डोंट नो, आई वांट टू मेक और आई वांट टू प्रूव अ आइडेंटिटी. जब इमेज कॉन्शियस हो जाती है देन वो साइलिशिया में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. तो ऐसे बच्चे, जैसे अगर इकलौते बच्चे हैं जो बहुत प्रोटेक्टिव है पेरेंट्स के शेल्टर में एंड पेरेंट्स उनको कमांड कर रहे हैं एंड एक तरीके के उनमें भी रोक टोक है, जो बच्चे अपनी मर्जी नहीं कर पा रहे हैं और हर चीज में जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं ये मत करो लग जाएगी, ऐसा मत करो ये हो जाएगा, चोट लग जाएगी, इधर मत जाओ. तो एक डर बैठ जाता है बच्चों के दिमाग में, फियर ऑफ इंजरी. तो सिलिका के अंदर एक डर पैदा हो जाता है क्योंकि वो चाइल्डहुड से वही देख रहा है. पेरेंट्स उनको बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लग जाएगी, यहाँ मत जाओ, ये सेफ नहीं है, ये नहीं है. तो वो इमेज बन जाती है. तो फर्दर वी विल लुक द डिल्यूशंस एंड फियर्स. उसमें यही है जो बच्चों को डर लगता है बीइंग इंजर्ड. उनको एक डिल्यूशन होता है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड. डिल्यूशन में भी उनको ये लगता है कि हमें चोट ना लग जाए, हमें कोई इंजरी ना हो जाए, या पीपल आर परसिक्यूइंग हिम
कोई पीछा कर रहा है या एनिमीज उनके पीछा कर रहे हैं, और बहुत सारे डर पैदा हो जाते हैं सिलिका में. नाउ सिलिका इज वेरी इमेज कॉन्शियस एंड सो अगर कोई ऐसा बच्चा आपके क्लिनिक पे आ रहा है जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सिलिका इज व्हाट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, कंसेंशियस. पल्सिटिला इज नॉन कंसेंशियस, नॉन डिलीजेंट, बट स्टाइलिशिया इज कंसेंशियस. गुड इमेज है, उसे पता है मुझे स्कूल जाना है रोज, मुझे अपना होमवर्क रोज करना है, मुझे जगह पे बुक्स रखनी है, मुझे नीट एंड क्लीन सब कुछ रखना है. तो वो फास्टिडियस है, वो कंसेंशियस है, डिलीजेंट है एंड गुड इमेज. जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमारे माइंड में जब आता है कि गुड इमेज, बहुत अच्छे से वेल बिहेव बच्चा है, तो हम सोचते हैं या तो कार्सिनियसिन होगा या ओबीडियंट है, पल्सिटिला हो सकता है, सिलिका हो सकता है, स्टैफ, इग्निशिया. बट अगर वो बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, इंटेलेक्चुअल होते हुए भी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इफ इज नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली एंड कंटिन्यूसली लुकिंग हर मदर, सिलिका इज ऑल्सो अटैच्ड टू हिज और हर मदर लाइक पल्सिटिला. तो एक शेल्टर, एक सपोर्ट की जरूरत होती है सिलिका को भी, बट पल्सिटिला को प्यार की जरूरत है एंड सिलिका को सपोर्ट की जरूरत है. ही वांट अ ग्रेट, आपने मटेरिया में भी पढ़ा होगा, वांट ऑफ ग्रेट मीन्स वांट ऑफ पुश, एक किक चाहिए होता है उन्हें, एक मोटिवेशन, एक पुश. अगर कोई एग्जाम है या कहीं अपियर होना है तो दे आर वेरी फियरफुल बिकॉज उनकी इमेज ना खराब हो जाए, वो फेल ना हो जाए. तो इसलिए देयर इज लॉट ऑफ एंटिसिपेशन एंड एंजाइटी इन सिलिका बिकॉज वो अपनी इमेज जो बनी हुई है या वो जो इमेज चाहते हैं लोगों के बीच में, वो इमेज टूट ना जाए, एक डर रहता है उनमें. तो इसलिए उनको परफॉर्मेंस का डर रहता है, टू अपीयर ऑन एनी स्टेज, टू अपीयर और एनी लाइक डांस और एक्टिविटी और सिंगिंग और पोएम, इस तरीके से स्टेज परफॉर्मेंस में उनको अपेयर होने में एक डर लगा रहता है बिकॉज उनको लगता है लोग उन्हें देख रहे हैं, दे आर बीइंग नोटिस्ड. तो एक चीज है, आई विल रीड दैट स्टेटमेंट. नोबडी शुड सी माई फॉल्ट, मिस्टेक, कॉन्स्टेंटली फील्स द आईज ऑफ अदर्स ऑन देमसेल्व्स एंड आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द इम्प्रेशन दे आर क्रिएटिंग. उनको ऐसा लगता है लोग मुझे ही नोट कर रहे हैं and they are very conscious of the image the impression they are creating. So yielding plus obstinacy is seen in silica, will break but not bend. So they are fixed with their thoughts and convictions, they will not change their mind, they will not bend. अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो नहीं झुकेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे, बट वो जो थॉट्स हैं, वो व्यूज हैं, वो अपने माइंड में रखेंगे, या उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो वो बैंड नहीं होंगे, वो एक फिक्स जो कन्विक्शंस, एक थॉट्स हैं वो मेंटेन रखेंगे अपने माइंड में. सो दे विल नॉट बैंड बट विल गेट ब्रेक. तो वो टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं. फ्रेजाइल बेबीज हु नीड्स मोर केयर. तो जैसे माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं जिनकी बोन्स बहुत वीक हैं, बहुत ही पतले दुबले बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं एंड बोन्स फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ हो, और क्योंकि एक ही बच्चा हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ, लाइक सी सेक्शन सर्जरी से हुआ, या बहुत टाइम बाद 10 साल बाद पेरेंट्स के बच्चा हुआ, तो वो बहुत केयर से पला बड़ा है वो बच्चा बहुत ही. तो लाइक फ्रेजाइल बोन्स, उनकी जो ईगो, जब बच्चा बड़ा होता जाएगा तो जो ईगो है वो भी फ्रेजाइल ईगो है. जैसे थोड़ी देर का ईगो है, फिर वो टूट गया, फिर किसी बात पे कभी वो ईगो फील करेंगे, फिर वो टूट, मतलब वो परमानेंट ईगो एंड हॉटीनेस नहीं है, फ्रेजाइल ईगो है सिलिका में. नाउ दे वांट अ न्यू आइडेंटिटी, फॉर इट नीड्स अ लिटिल सपोर्ट, वांट ऑफ ग्रीट. एक पुश चाहिए होता है. जैसे अगर कोई बच्चा है छोटा, कहीं अपियर होना एग्जाम में या कहीं पे, तो उनको डर लगा रहता है, बट अगर फादर या मदर मोटिवेट कर दे, नहीं यू कैन डू इट, यू शुड ट्राई इट, यू कैन, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू इट, तो उनको वो एक सपोर्ट मिल जाता है, उनको वो मोटिवेशन जो है वो मिल जाता है. तो क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर कंसेंशियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट. डिलीजेंट इज व्हाट, हार्ड वर्किंग, पूरी वो जान लगा देते हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए. दे आर फास्टिडियस बट देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज वो अपनी इमेज जो है लोगों के बीच में वो टूट ना जाए, उसका डर है.
नाउ साइलिशिया आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जैसे स्टेफ है या इग्निशिया है, वो अपनी एक इमेज, एक पोजीशन चाहते हैं सोसाइटी में कि हम हाँ अच्छे हैं, हमने कुछ बुरा नहीं किया, वी आर डिग्निफाइड, तो उनको एक वो रहता है। बट सिलिका को ऐसा नहीं है आप कि उसको अच्छा कहो या बुरा करो। सिलिका को जो उसकी इमेज उसने माइंड में बना रखी है कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट के रूप में लोगों में जानूं, या मैं एक अच्छे राइटर में, या मैं एक अच्छे मैथमेटिशियन में, तो वो जो एक फिक्स्ड इमेज है वो ही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग अच्छा या बुरा बोले, उसको एक वो जो फिक्स्ड इमेज अपनी है उसका ही खोने का डर लगा रहता है। नाउ देयर इज फियर ऑफ अपीयरेंस ऑल्सो, जैसे कहीं पे भी वो आएगा तो वो कंटिन्यूसली ना कॉन्शियस रहेगा अपने कपड़ों को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपने फेस को, कपड़ों को, हर चीज को लेके कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो क्लिनिक पे भी अगर कोई ऐसा पेशेंट आए जिसको आप एकदम ध्यान से देखो एंड वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा तो आप तब सिलिका सोच सकते हो। ऑल्सो किड्स लाइक जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ भी उनसे पूछ रहे हो बट दे आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स देम लाइक हर और हिज मदर बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। जैसे आप पूछ रहे हो बेटा आप क्या करते हो, आपका क्या नाम है, कितनी ईयर्स के हो, यस आई एम 5 years। तो मतलब हर बात पे वो मदर को देख के अगर आपको आंसर कर रहा है, मतलब उसको पता है ही इज इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट, बट देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड सिलिका आर अटैच टू देयर मदर्स, तो मदर से बहुत अटैचमेंट होता है। नो आई कॉन्टेक्ट, जो लोग कॉन्फिडेंस की कमी है, इधर उधर देख रहे हैं, डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं डॉक्टर से। ना जो पोजीशन है, जो बैठने का जो स्ट्रक्चर होगा सिलिका का, कैन नॉट सिट स्टिल। तो बच्चे जो कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे, या वो लोग जो कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे, कभी तो ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी उनके पोस्चर में हॉटीनेस दिख रहा है, कभी माइल्ड से हो रहे हैं, कभी सपोर्ट लेके बैठ रहे हैं, तो देयर इज चेंज ऑफ पोजीशन। कभी भी वो एक पोजीशन में नहीं बैठेगा जो सिलिका का पेशेंट है, विल keep on changing the postures। then scrofulous diathesis है, and irritable sanguine temperament है, weak legs, musculature है, delicate, weak and meek दिखेगा पेशेंट आपको। जो जैसे लोगों के बोन्स या कार्टिलेज में बार बार कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, या कॉर्न फॉर्मेशन हो रहा है, या सिस्ट फॉर्मेशंस हो रहे हैं, सेलुलर टिश्यू के अंदर कोई डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ रहे हैं नर्व्स या ग्लैंड्स में, ग्लैंडुलर लाइक ग्लैंड्स में अफेक्शन है, ठीक है, ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है, स्किन पे कोई या म्यूकस मेम्ब्रेन, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स पे भी ज्यादा इसका इफेक्ट जो है बोन एंड कार्टिलेज पे है, स्किन पे। नाउ वी नो द एक्शन ऑफ सिलिका। सिलिका जो है वो क्या करता है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, पॉलीक्रस्ट है, सर्जन्स नाइफ इन द हैंड ऑफ होम्योपैथ्स। तो जहां पे मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रीच कर सकता, वहां पे ये मेडिसिन, जैसे कहीं पे भी कहीं अगर कुछ जैसे बॉयल्स हैं, एप्सेस हैं, तो इट हैजन्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स एंड एप्सेस। एंड जैसे अगर कोई कांच अंदर घुस गया, या कोई लकड़ी या कुछ भी ऐसा बाहर का कुछ है, या कोई मान लो कोई मॉस्किटो बाइट या कोई इन्फेक्शन है, तो उसको ये पहले सपोरेट करके पस फॉर्मेशन में सपोरेशन करके वो बाहर निकाल देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं सर्जन्स नाइफ इन हैंड ऑफ होम्योपैथ। जैसे कहीं पे भी कुछ भी अगर इन्फेक्शन है तो इट विल टेक इट आउट। देन ये भी इट कवर्स ऑल मियाज्म है, बट मेनली जो सिलिका है इट इज साइकोटिक। तो ज्यादातर ग्लैंडुलर अफेक्शंस मिलेंगे, सिस्ट फॉर्मेशंस मिलेंगी, कॉन्स फॉर्मेशन मिलेगा, देन फिस्टुला, एंड जैसे स्किन के ऊपर जो अफेक्शंस हैं वो ज्यादा मिलेंगे। नाउ सिलिका एंड बराइटा को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बराइटा में इतना पर्सपिरेशन नहीं, सिलिका में बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन है ऑन द बैक ऑफ हेड एंड नैप ऑफ नेक। तो जो सर है वो बहुत गीला हो जाएगा। आप ऐसे पर्सन्स या ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन आता है, स्पेशली ऑन हेड एंड नैप ऑफ नेक रीजन में। देन एंटिसिपेशन एंड स्टेज फ्राइट बहुत है, एंड देयर इज फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक।
एंजाइटी फॉर हिमसेल्फ, उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो हमेशा कॉन्स्टेंटली उसको एक फियर रहता है। देन जैसे अगर कोई डिसीजन लेना हो तो सिलिका में वो मिसिंग है, दैट बोल्डनेस इज मिसिंग। जैसे आप देखेंगे जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, लाइक मैरिज का डिसीजन है या किसी काम को लेके डिसीजन है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो उनको लगता है कि हम कहीं पैसा लगा दें, फेल ना हो जाए, या हम ये काम कर दें हमें इसमें नुकसान ना हो जाए, क्या उस लड़की से शादी करनी चाहिए या उस लड़की से, कहीं ये ना हो जाए वो ना आ जाए। तो देर आर टू ट्रेन ऑफ थॉट्स ऑलवेज रनिंग इन सिलिका। तो सिलिका इज नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ एलुमिना। जैसे एलुमिना कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, एलुमिना के अंदर भी बहुत थॉट्स चलती रहती हैं, ऐसे ही इसके अंदर सिलिका के अंदर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एंड कोई डिसीजन नहीं ले पाता। एंड सिलिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको हर चीज फैमिलियर चीज, जैसे अगर वो, जैसे एक बच्चा है, अगर वो एक स्कूल में जा रहा है और उसका स्कूल चेंज कर दिया तो उसके बाद ही वो बीमार हुआ या उसके बाद ही उसको कोई डिजीज आई, बिकॉज सिलिका वॉन्ट्स एवरीथिंग फैमिलियर। कुछ भी नया होगा उसके आसपास तो उसको प्रॉब्लम आएगी एडजस्टमेंट में, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कवर अप करता है। जो सिलिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता लोगों को, वो उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो इमेज है वो खराब ना हो जाए, इमेज कॉन्शियस है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको चोट लग गई है, जैसे ऐसे बच्चे जो चोट लगती है बट बताते नहीं है और स्ट्रांग होने का दिखाते हैं हम कि नहीं हम तो कुछ नहीं हुआ, हम तो स्ट्रांग है, तो कवर अप करता है सिलिका कि आई एम एबल टू हैंडल। बट जो सिलिका है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है एंड वो कवर अप करता रहता है, वो दिखाता नहीं अपनी वीकनेस। एंड ऑल्सो द बोल्डनेस इज मिसिंग। जैसे कुछ भी सॉल्यूशन निकालना है तो वो नहीं निकाल पाएगा, ही इज नॉट एबल टू हैंडल अप ऑल द मैस और हैजल्स अराउंड हिम। तो सिलिका में थोड़ा सा ये है, बट अगर जैसे उसको कुछ करना हो तो अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाए मेंटली कि आप कर सकते हो तो वो तब कर लेगा। तो वो इंटेलेक्चुअल है बट ही वांट्स सपोर्ट। देन ऑल्सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, तो मैथमेटिक्स एबिलिटी है, बट अगेन दूसरे पॉइंट पे फाइनेंस इन एबिलिटी एंड बिजनेस इन कैपेसिटी फॉर दिस आर द रूब्रिक्स। देन माइंड में अफेक्शनेट है, मैथमेटिक्स एबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तो कुछ भी वो करेगा बहुत रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से। कुछ लिख रहा है तो सारे पॉइंट्स पूरे बना के कंप्यूटर पे भी पूरा गूगल से पूरा कलेक्ट करके एंड जो भी वो रखेगा प्रेजेंटेशन वो लॉजिकल। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी केयरफुल, चीयरफुलनेस, माइंड क्लिंगिंग मदर्स टू, मदर से अटैच्ड होते हैं। बाद में जाके जब साइकोटिक एंड सिफिलिटिक में जब जाते हैं तो मदर को ये अब्यूज करने लग जाते हैं या मदर को बोलने लग जाते हैं, टोकने लग जाते हैं, क्योंकि ये बाहर इतना नहीं बोल पाते फैमिली के बाहर, बिकॉज दे आर इमेज कॉन्शियस पीपल एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ फियर्स। तो इसलिए ये घर के शेर होते हैं एंड स्पेशली मदर के ऊपर। माइंड चाइल्डिश बिहेवियर, माइंड इल्डिंग डिस्पोजिशन, माइंड टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरिंग इन टॉक टू, माइंड बेनेवोलेंस, माइंड कैरिंग डिजायर टू बी, गुड बॉयज इमेज, ग्रेसफुल, मीक एंड टिमिड, कॉन्शियस अबाउट ट्रिफल, कंसेंशियस अबाउट ट्रिफल। नाउ इनको क्लीनिनेस का बहुत है, हाइजीन का बहुत है, तो बाथिंग, वॉशिंग डिजायर फॉर, क्योंकि इनको भी एक डर रहता है कि कहीं इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जाए, तो इसलिए इनको सफाई का बहुत होता है। शुरू से ये बच्चों को जगह पे सब चीजें अच्छी लगती हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल घुमा के नहीं आएंगे, अपना जो स्कूल लेके जाएंगे वो पूरा लेके आएंगे, अगर किसको दिया है तो ले लेंगे, तो बहुत ही फास्टिडियस होते हैं। माइंड हॉटी, माइंड एफिमिनेट, ये साइकोटिक में जाके है। माइंड कैरेक्टर लैक ऑफ, बिकॉज ये कंफ्यूज होते हैं मैरिज को लेके, तो इररेसोल्यूशन फॉर मैरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, इररेसोल्यूशन टू मैरी, क्योंकि ये इनको होता है कि हम मैरिज करेंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लॉट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो इसलिए ये कैरेक्टर लैक ऑफ, तो फिर ये लैक ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। देन माइंड नो सेंस ऑफ ड्यूटी, स्पाइनलेस। नाउ हियर सेकेंड कंसेप्ट ऑफ सिलिका, अभी हमने देखा था बहुत अच्छे हैं, कंसेंशियस है, डिलीजेंट है, गुड इमेज है, and they are conscious about their image and tries to cover up their weakness.
अभी तक हम ये सब कुछ देख रहे थे सिलिका में, बट सिलिका क्या है? सिलिका वो बच्चे हैं जो बहुत प्रोटेक्शन एंड केयर से बड़े हुए हैं, जिनके पेरेंट्स ने बहुत केयर से उनको संभाल के रखा हुआ है, और उनका आधा काम तो उनके पेरेंट्स कर देते थे। तो हुनर है उनमें, उनमें टैलेंट है, उनको आता है, वो इंटेलेक्चुअल है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है। इनिशिएटिव लेने में उनको डर लगता है। तो कुछ भी नया स्टार्ट करने में, टेकिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस या कुछ भी नया करने में, इसलिए उनको फैमिलियर चीजें पसंद है। तो कुछ भी अनफैमिलियर है या नया है या चेंज है तो वो घबरा जाते हैं। तो उनको क्या, कोई ड्यूटी, जैसे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको एक डर लगा रहता है। अब जैसे मान लो एक राजा का बेटा है, तो राजा के बेटे से बहुत उम्मीदें हैं, इकलौता बेटा है, अभी तक वो बहुत प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ, सब कुछ मिला, आराम ऐशो सब कुछ मिला, केयर सपोर्ट सब कुछ मिला, उसमें हुनर है, इंटेलिजेंट है, उसने सब कुछ सीखा, बट एक माहौल जो था, राजा के बेटे को जो माहौल मिला, उसने संघर्ष किया, बट बाकी लोगों की तरह नहीं किया। तो अब उसको अगर युद्ध में जाना है लड़ने के लिए, तो उसमें एक डर रहेगा, बट वो दिखा नहीं सकता लोगों को, उसको कवर अप करना है। तो सिलिका वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को उम्मीद है, या जिन बच्चों के माइंड में है कि हमें ये करना है, तो उनके अंदर वो डर भी है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, और हमारी इमेज ना खराब हो जाए, जो इमेज हमारी बनी हुई है लोगों में, वो इमेज जो फिक्स्ड इमेज है वो खराब ना हो जाए। तो उनको, वो चाहते नहीं है बट ये करना, वो इन सब चीजों से दूर जाना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, बट क्योंकि वो इमेज ना टूट जाए, क्योंकि बचपन से उनके पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा अब तुम्हारा ही तो है सब कुछ, तुमने संभालना है, या तुमने जिम्मेदार बनना है, या तुमने ये सब कुछ करना है, तो उनको वो पेरेंट्स का वो प्रेशर है माइंड में, बट वो अदर साइड, एट द अदर साइड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। तो जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हम सिलिका में देखेंगे कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। सिलिका आर ऑल्सो स्पाइनलेस लाइक लाइकोपोडियम। तो सिलिका डोंट वांट टू टेक एनी ड्यूटी एंड देयर इज नो सेंस ऑफ ड्यूटी। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी हमने अभी तक देखा था, बट एक्चुअली में जो है वो लेना नहीं चाहते, बट फिर भी वो कर रहे हैं, फिर भी वो रोज स्कूल जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, अच्छी इमेज बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छी इमेज सबके बीच में बनी रहे। तो ये हमने रूब्रिक्स देखे। देन एप्रिसिएशन, डिजायर्स, वर्क फॉर, तभी तो वो कंसेंशियस है, तभी तो वो रोज जा रहा है। देन एंगर, लुक्ड एट व्हेन, कोई उसे ऑब्जर्व करे, देखे, उसे अच्छा नहीं लगता। जेस्टिंग, अवर्शन टू, कोई उस पर मजाक करे या पॉइंट आउट करे, वो भी उसको नहीं अच्छा लगता। कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस। देन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, अटैच वेरी मदर टू। देन ऑडिसिटी, डिपेंडेंट है। देन ऑकवर्डनेस, टिमिडिटी फ्रॉम बाथिंग, वॉशिंग, डिजायर फॉर, क्योंकि सफाई का बहुत है, इन्हें लगता है कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जाए। देन सिलिका के लोगों में आप देखेंगे बाइटिंग नेल्स, बाइटिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑलवेज वॉशिंग हैंड्स, बिजनेस इनकैपेसिटी, ये हमने पहले देख लिया। कॉशियस होते हैं ये लोग, बहुत केयरफुल होते हैं। देन बाद में ये साइकोटिक में जब जाते हैं तब डिसाइडफुल हो जाते हैं। डेलिकेसी इन जनरल आपको दिखेगी। देन साइकोटिक में ये डिसऑबिडेंट भी हो जाएंगे। एंड डिस्टर्ब्ड, अवर्शन टू, अगर ये कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई आए इनसे बात करे, तो अगर जो इनका फ्लो है वो टूट गया, जैसे अगर ये कुछ कर रहे हैं तो फिर ये इरिटेबल भी हो जाते हैं। एंड डिस्टर्ब्ड, अवर्शन टू, ये चाहते हैं कि ये चुपचाप काम करे, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। देन डिस्प्लीज्ड, ये साइकोटिक में आएगा बाद में, जब एक टाइम पे ये इतना वो हो जाएंगे अपने आप से परेशान है दुनिया से कि इनको कोई कितना भी प्लीज करने की कोशिश करे ये खुश नहीं होंगे। Then this are the psychotic rubrics, irresolution to marry. And then syphilitic में हम देखेंगे कैरेक्टर लैक ऑफ देख लिया। देन syphilitic में आगे आएगा suicidal disposition and then throwing himself from height, जो हाइट से जंप करते हैं, सुसाइड करते हैं वो लोग। देन म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी, ये सब syphilitic में हम देखेंगे। Then there are lot of anxieties. Anxiety school about, anticipation element from aggravation, anxiety night, aggravation perspiration with, anxiety fright, fear after, anxiety noise from, कोई भी disturbance नहीं होनी चाहिए, कोई noise नहीं होनी चाहिए,
एंजाइटी हार्ट रीजन मेंसेस ड्यूरिंग, एंजाइटी कंसाइज ट्रिफल्स अबाउट, एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट, क्योंकि कहीं भी ये मिस्टेक कर देता है या कुछ भी गलती हो गई, इसको लगता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, मेरे से कुछ वो ना हो जाए, तो ये इसलिए बहुत फास्टिडियस होता है, बहुत नीट क्लीन एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है इनका। So in next class we will take the delusions, fears and elements of silica. Please like and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon button. Thank you.